मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में। और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक वैज्ञानिक को नदी पार करना था। वो नदी के किनारे गया, वहाँ पे एक नाविक नाव लिए खड़ा था। उन्होंने नाविक से कहा कि हमें नदी पार करना है। तो नाविक ने कहा कि चलिए हम आपको नदी के उस पार छोड़ देते हैं। और वो वैज्ञानिक नाव में बैठ गए। नाविक नाव को चलाते हुए आगे बढ़ा। थोड़े ही दूर जाने के बाद वैज्ञानिक उससे कहता है कि क्या आप मैथमेटिक्स के बारे में जानते हैं? वैज्ञानिक कहता नहीं साहब, हम मैथ क्या होता है ये नहीं जानते हैं। तो वैज्ञानिक कहता है कि तुम्हारा 20% जीवन बेकार हो गया, तुम मैथ के बारे में नहीं जान रहा है। फिर थोड़ा दूर आगे जाता है तो वैज्ञानिक उस नाविक से पूछता है कि क्या आप फिजिक्स के बारे में जानते हैं? नाविक कहता है कि नहीं साहब, हम फिजिक्स के भी बारे में नहीं जानते हैं। तो वो वैज्ञानिक कहता है कि तुम्हारा 40% जीवन यूं ही बेकार हो गया, आप फिजिक्स भी नहीं जानते। थोड़ा दूर और आगे जाने के बाद वो वैज्ञानिक कहता है कि क्या आप केमिस्ट्री जानते हैं? नाविक कहता है नहीं साहब, हम केमिस्ट्री भी नहीं जानते हैं। तो वैज्ञानिक उसको कहता है कि अरे तुम्हारा तो 60% जीवन बेकार हो गया, तुम केमिस्ट्री भी नहीं जान रहे हो। थोड़ा दूर और आगे जाने के बाद वो वैज्ञानिक नाविक से पूछता है कि क्या आप टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ जानते हैं? नाविक कहता है साहब, हम तो अनपढ़ गवार हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ हम नाव चलाना जानते हैं। तो वो वैज्ञानिक कहता है कि भाई तुम इतने सारे चीज़ों को नहीं जान रहे हो, तुम्हारा 80% जीवन बेकार हो गया। तो कहता है नाविक कहता है कि हम तो अपना ज़िंदगी इसी तरह से नाव चला करके ही व्यतीत कर रहे हैं, ज़िंदगी को बिता रहे हैं साहब, क्या करें। और उसके बाद थोड़े ही आगे जाने के बाद काली घटाएं छा जाता है, बादल गरजने लगता है और चारों ओर अंधकार छा जाता है। और उसके बाद नाविक वैज्ञानिक से पूछता है कि क्या साहब आप तैरना जानते हैं? वैज्ञानिक कहता है कि नहीं, मैं तैरना नहीं जानता हूँ। तो नाविक कहता है कि आप तैरना नहीं जानते हैं तो आपका 100% जीवन बेकार हो गया, क्योंकि कुछ ही क्षणों में तूफान आने वाला है और ये नाव डूब जाने वाली है और आपको मैं बचा भी नहीं सकता। वैज्ञानिक को लगता है कि अरे भाई, हम तो सब कुछ जानते थे लेकिन एक तैरना नहीं जानते हैं, उसके वजह से आज हमें ज़िंदगी खोना पड़ेगा। और दोस्तों, कुछ ही समय के बाद तूफान आता है जोरों का और नाव को पलटी कर देता है। उसके बाद वहाँ से नाविक तैर करके बाहर निकल जाता है, लेकिन वैज्ञानिक वहीं पे डूब करके मर जाता है। इस कहानी से दोस्तों ये सीख मिलता है कि किताबी ज्ञान सिर्फ होने से आप हर जगह आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हर जगह सफल नहीं हो सकते हैं। आपके अंदर की छोटी सी कमियां भी आपको कहीं भी डुबो सकता है, आपको कहीं भी बर्बाद कर सकता है। इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास करना चाहिए कि हर तरफ के ज्ञान को आपके अंदर होना चाहिए, हर क्षेत्र के ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए, हर चीज़ों का नॉलेज आपके अंदर होना चाहिए, ताकि आपको कहीं भी ज़रूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकें। ऐसा नहीं कि किसी एक क्षेत्र का आपके पास नॉलेज हो और उसी पर आप मास्टरी हासिल किए हों लेकिन आपको कुछ दूसरा आता ही ना हो। तो उसके वजह से आपको आपके ज़िंदगी में बहुत बड़ी समस्याएं क्रिएट हो सकता है। जैसा कि हमने देखा कि वैज्ञानिक को सब कुछ आता था, सारा ज्ञान उसके पास था, लेकिन बस एक छोटा सा ज्ञान नहीं था, वो तैरने का ज्ञान, वो तैरने की कला उसके पास नहीं होने के कारण उसे अपने ज़िंदगी से हाथ धो बैठना पड़ा। उसी तरह से यदि आप अपने अंदर भी एक कमियां रखते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं ठोकर खा सकते हैं। तो आपको भी अपने ज़िंदगी में हर सिचुएशन में सीखने की हुनर होना चाहिए। आप जहाँ भी जाएं वहाँ पे कुछ ना कुछ सीखें, वहाँ के बारे में जानें और ये चीज़ आपके अंदर होना चाहिए। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि एक बड़ा सा गुब्बारा जिसमें पूरा हवा भरा हो, लेकिन उसमें एक छोटा सा पिन से यदि हम छेद कर दें तो क्या होगा? उस गुब्बारे की औकात दिख जाएगी, उसके अंदर की सारी हवाएं बाहर आ जाएगा और वो गुब्बारा बस वैसे ही पड़ा रह जाएगा। तो इसी तरह से हमें भी अपने ज़िंदगी के हर एक
कमियों को दूर करके उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। जैसा कि आप और जानते हैं कि नाव के अंदर यदि एक छोटा सा छेद हो जाए तो कुछ ही देरों या कुछ ही घंटों के बाद उस नाव में पानी भर जाएगा और उसके बाद वो नाव पानी में डूब जाएगा। तो इसीलिए अपने अंदर की एक भी कमियां ना रहने दें, जिसके बाद आपका निखार जो होगा वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से होगा। आपके अंदर उसके बाद जो परिवर्तन होगा वो बहुत बेहतरीन ढंग से होगा। तो हमको उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।